रहे आज तक नॉन स्टॉप बजट कवरेज। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, मेरी सहयोगी नेहा वातम हमारे साथ। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ यहां पर मौजूद है क्योंकि बस एक वैक्सीन चाहिए बजट के लिए। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने लॉकडाउन के दौरान जबरदस्त गिरावट, रुकावट और बाधाएं अपनी अर्थव्यवस्था में देखी थी। नौकरियों का जाना, सब कुछ, एक तरह से आमदनी आम आदमी का गिरना, ये सब कुछ देखा था। लेकिन क्या हम बेहतरी के रोड मैप पर पहुंच चुके हैं? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से आपको बता दें, बस 3 घंटे बाद संसद में पेश होगा आम बजट। कैबिनेट की बैठक 10 सवा 10 बजे के आसपास होने वाली है। बिल्कुल, और हमेशा की तरह जो परंपरा रहती है, ठीक 11 बजे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं और इससे पहले सवा 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम अपडेट्स के साथ। लेकिन आपको बता दें कि तीसरी बार बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण। ये उनका तीसरा बजट होगा 2021, यानी कि एक नए दशक की शुरुआत अंजना। और इस नए दशक में सबकी नजरें इस बार बजट पर इसलिए भी है क्योंकि 2020 एक ऐसा विपरीत परिस्थितियों वाला साल रहा जिससे अब पार पाना, जिससे अब उबर पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। और ऐसे में बजट की वो कौन से हाईलाइट पॉइंट्स होंगे हम आपको दिखाएंगे जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था में जान फूंकी जा सकती है। 3 घंटे का इंतजार है, 3 घंटे तक का काउंटडाउन पल पल का हम आपको दिखाएंगे। और जफर इस्लाम साहब यहाँ पर पूरे सकारात्मकता के साथ कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे में बात कही गई ग्रोथ रेट को लेकर, यहाँ पर आलोक जी कह रहे हैं कि वो दरअसल रिकवरी रेट है, नेगेटिव से पॉजिटिव आने को। बेजौन जी, आपसे मेरा सवाल ये, क्योंकि जफर इस्लाम जी लगातार कह रहे हैं कि कृषि पर फोकस रहने वाला है, लेकिन किसानों की आमदनी यानी कि उनकी आय की अगर बात कर ले, मनमोहन सरकार के दौर में लगभग 6,426 रुपए आए, मोदी सरकार में आंकड़ा बढ़कर 8,931 हो गया, यानी कि 6 साल में 2,505 रुपए बढ़ा। विकास दर जो सालाना कृषि की है वो 2.9% है। अगर आपको किसानों की आय दोगुनी करनी है तो ये 15% होनी चाहिए। इतना बड़ा गैप है, कैसे ब्रिज होगा? मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अपने तीनों सहयोगियों के पास जरा चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ निर्मला सीतारमण के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। अशोक सिंघल, अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारी सहयोगी कमलजीत संधू हमारे साथ वित्त मंत्रालय के बाहर से जुड़ गई हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए हिमांशु, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। सबसे बड़े सवाल अर्थव्यवस्था को ही लेकर खड़े होते हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको भी लगातार अशोक सिंघल कवर करते रहे हैं। और यहां पर आज नजर रहेगी वही कृषि विकास दर जिसका जिक्र नेहा कर रही थी। ये सब कुछ कैसे आश्वस्त कर पाएंगे? क्योंकि अब जनता कहती है कि आप 11%, 15%, 16% करते रहते हैं, हम तो मुश्किलों में गिरे। किसान, मिडिल क्लास, क्या नया हो सकता है बजट? देखिए, बिल्कुल अंजना, सब चाहते हैं कि आंकड़ों के मकड़ जाल से निकलकर जो है विकास, आर्थिक विकास दर जो है वो लोगों को दिखे और उसका एहसास हो। और इसीलिए आप देखिए कि जब पूरा आर्थिक संकट छा गया था उस वक्त जो है निर्मला सीतारमण ने तीनों किसान संबंधित कानूनों को लेकर कहा था कि अध्यादेश लाएंगे और इससे कृषि सेक्टर के अंदर रिफॉर्म आ जाएंगे। और आज हम लोग खड़े हैं यहाँ से लगभग 8:30 से 8:40 के बीच में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकलेंगी और बही खाता लेकर जाएंगी। यानी कि उन्होंने जब 2019 में पहला बजट पेश किया था, उन्होंने कहा था कि वो बजट नहीं बही खाता दे रही हैं, हिसाब किताब होगा इसके अंदर। और 9 बजे के करीब वो जो है वहां से अपने वित्त मंत्रालय से निकल के राष्ट्रपति के पास बजट की अप्रूवल लेंगी और उसके बाद संसद भवन जाएंगी जहां कैबिनेट के अंदर जो है वो मंजूरी मिलेगी और फिर सीधा बजट पेश होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या मध्यम क्लास को इस बार कुछ राहत मिलेगी? पिछली बार यह हुआ था कि 5 लाख से जिनकी इनकम कम है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक बड़ा जो है वो लोगों को राहत दी गई थी। लेकिन इस बार सबकी उम्मीदें हैं कि आर्थिक विकास दर कैसे बढ़े, इसको लेकर फोकस होगा। और हर क्षेत्र के अंदर जो है कहीं ना कहीं बजट की छाप देखने को आपको जरूर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सरकार का फोकस जो है, ठीक है, लौटूंगी मैं हिमांशु आपके पास। कमल जी संधू हमारे संवाददाता वित्त मंत्रालय के बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कमल जी, तब वो दौर तो चला गया जब बड़े बड़ी पोथियां, बड़े बड़े कागज के साथ हम वित्त मंत्रालय की तस्वीरें देखते थे। अब सब कुछ डिजिटल ऑनलाइन कर दिया गया है। ऐसे में अब से थोड़ी देर बाद जब 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, सबकी निगाहें उन पर तो रहेंगी, लेकिन वो जो फोटो अपॉर्चुनिटी जो हर साल हम ब्रीफकेस के साथ देखते हैं, वो कितने बजे तय वक्त पर?
देखिए 8:30 बजे वो अपने घर से निकलेंगे और तकरीबन 9 बजे यहाँ पे फोटो अपॉर्चुनिटी होगा। और जैसे ही हिमांशु बोल रहे थे कि वही कहा था और वो दिखाया जाएगा। और पिछली बार जैसे एक पहले रेड बैग हुआ करता था, वहाँ पर अब एक लाल जो कपड़ा है वही खाता है। उस हिसाब से परंपरागत तरीके से ये बजट ले जाया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी निर्मला सीतारमन और उसके बाद सीधा वो 10:15 को 10 बजे कैबिनेट पहुंचेंगी। 10:15 बजे हमें पता है कि कैबिनेट है और उसके बाद वो बजट पेश होगा। सभी नजरें निर्मला सीतारमन पे है। पिछला 1 साल काफी कठिन रहा है, मुश्किल भरा रहा है, कोविड ईयर माना जाता है, कई लोगों की नौकरियां गई हैं, किसानों के लिए मुश्किल रही है, आत्मनिर्भर की बात हो रही है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। मिडिल क्लास की भी काफ़ी उम्मीदें उनसे बंधी हुई हैं। तो इस सब को देखना होगा कि कितनी आर्थिक मदद मिल जाएगी एक कॉमन मैन को, एक आम आदमी को। और क्योंकि हम देख रहे हैं ये समय वो टाइम भी चल रहा है कि किसान बैठे हुए हैं सड़कों पर, तो किसानों के लिए इस बजट में क्या है उस सब पे नजरें बने हुई हैं। लेकिन आपको बता दें पिछले 1 हफ्ते पहले जिस तरह से हर बजट से पहले एक कुछ मीठा बनाया जाता है, यहाँ पे हलवा बनाया गया था और एक परंपरागत तरीके से रखा जाएगा क्या पर ये बजट अच्छा होगा लोगों के लिए, उस पे सबकी नजरें हैं। और किस तरह की रियायत मिल सकेगी उस पर भी, टैक्स स्लैब्स पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। बिल्कुल, कमल जी बने रहिए हमारे साथ। अशोक सिंघल के पास चलते हैं, वित्त राज्य मंत्री। और अशोक, आप किसान आंदोलन भी लगातार कवर करते रहे हैं। अनुराग ठाकुर की तस्वीरें भी पिछली बार आपने दिखाई थी, पूजा पाठ करके पूरा निकलते हैं घर से। बस जनता ये कह रही है कि अर्थव्यवस्था भगवान भरोसे ना हो, सरकार बड़े कदम उठाए। अशोक, बिल्कुल सभी को उम्मीद है, चाहे वो आम आदमी हो, मिडिल क्लास हो, बिजनेसमैन हो, सबको इस बजट से काफी उम्मीद है। क्योंकि 1 साल में जिस ढंग से अर्थव्यवस्था को लेकर काफी चुनौतियां रही, सरकार भी इस बात को समझती है। चाहे वैक्सीन का मामला हो, खास और संजना कृषि, रोजगार और महामारी का जो संकट रहा उससे कैसे आगे बढ़ा जाए, फ्यूचर वाला बजट होगा ये, इस बात को लेकर के खासा ध्यान दिया गया। हालांकि पिछले 1 साल में भी कई तरह के पैकेज अनाउंस किए गए, लेकिन ये बजट जो है भविष्य वाला बजट हो। जो बेरोजगार हैं, नौकरियां काफी चली गई इस महामारी के दौरान, सैलरियां कटी लोगों की। इसके अलावा कृषि, इस पर काफी फोकस होगा। और मिडिल क्लास जो गृहिणियां हैं उनको भी काफी उम्मीदें हैं कि महंगाई को लेकर के कुछ किया जाए। इसमें जो महंगाई बढ़ी, जिस ढंग से हालात बने, उसको लेकर के तमाम फोकस किया जाएगा, ये काफी उम्मीदें हैं। विपक्ष भी इस बात को लेकर उम्मीद रखे हुए कि जो 1 साल विकास की गति को आगे बढ़ाने वाला बजट होना चाहिए। जो आर्थिक संकट रहा, आर्थिक रूप से जो रुकावट हुई, वो पटरी पे लाने वाला बजट होना चाहिए। तो तमाम वर्गों को इस बजट से काफी उम्मीद है और सरकार की भी चिंता रही है। खासतौर से प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर बार बार कहते रहे कि हम जो 1 साल रहा है उससे आगे बढ़ेंगे, उस संकट से आगे उभरेंगे। और आत्मनिर्भर भारत की तरफ काफी जोर दिया गया था। तो इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, कृषि और मिडिल क्लास के लिए टैक्स को लेके भी हर बजट में मिडिल क्लास उम्मीद करता रहे कि टैक्स को लेके कुछ राहतें हो। तो इस बजट में भी काफी उम्मीदें की जा रही हैं। सभी जो क्षेत्र हैं उनकी नजरें इस वक्त बजट पर टिकी हुई हैं। अशोक, लौटेंगे आपके पास। हमारे तीनों संवाददाता लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत, जिसका जिक्र सबसे पहले प्रधानमंत्री ने मई 2020 के एक भाषण में किया था अंजना, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज का पूरा जो ये डिस्कशन हम कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत तक कैसे हम पहुंच पाएंगे, कैसे हम आपको ये सुनिश्चित करा पाएंगे कि हमारा जो उत्पादन है, साथ ही जो हमारी कंजम्पशन है सर, वो बढ़ पाएगा। और जो बात अब मैंने आपसे पहले कही थी कि डबल कैसे होगी किसान की इनकम, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहां तक अभी तक हम पहुंच पाए हैं उस 15% के लक्ष्य तक, क्योंकि 2.7% तो कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही नेहा जी, आपने बहुत सही एक मतलब उम्मीद रखे हैं सामने लोगों का कि फार्मर्स को उनके हार्वेस्ट का प्राइस कैसे सही ढंग का मिले, ताकि ये जो बिचौली लोग हैं, जो इंटरमीडिएट कॉस्ट जो बढ़ा देते हैं, जैसे जो हम लोग सब देखे हैं कि ये मंडी एक लोगों के ऊपर बर्डन रहा, वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं बना। लोगों को सही कीमत दिलाने के लिए उनके सामने एक विकल्प लाना होगा कि वो जो भी व्यक्ति उनको सही कीमत दे उनको वो बेचे। ये नहीं कि आप जबरदस्ती उनसे उस कीमत में बेचवाओ जो उनका एक्चुअली कॉस्ट भी नहीं मेकअप करते हैं। तो उसको देखते हुए कंज्यूमर का भी जो एंड प्राइस है
एंड प्राइस को हमको एक कॉम्पिटिटिव लाना होगा। जैसे आज आप लोग सबको मालूम है कि कैसे डिजिटल वर्ल्ड में आज हम घर बैठे सामान मंगा रहे हैं और वो 40 से 50% कम दर में बिक रहा है रिटेल प्राइस से। क्यों? क्योंकि एक कंपटीशन आया है, लोगों के सामने एक विकल्प आया है, एक अपॉर्चुनिटी आया है थ्रू ऑनलाइन सेल, और जो हम लोग इतने प्लेटफॉर्म्स जो खुल रहा है रोज में, तो वैसे ही फार्मर्स का भी इनकम को हमको बढ़ाना होगा। फार्मर्स के इनकम को इस ढंग से लाना होगा जो एक्चुअल फार्मर्स हैं, द स्मॉल फार्मर्स, द अनऑर्गेनाइज्ड। आपकी सरकार ने बिल्कुल सैयद जफर इस्लाम साहब बड़े कृषि रिफॉर्म के तौर पर इसको रखा था, लेकिन आपको कन्विंस तो किसानों को ही करना है ना। कोई भी विपक्षी पार्टी उन्हें आप बार बार कहते हैं भ्रमित कर रही है, लेकिन ये किसान है जो इस ठंड में बैठे हुए हैं, आपको तो उनको कन्विंस करना है। आपकी समस्या तो ये है कि आप उन्हीं को नहीं समझा पा रहे हैं। देखिए, जैसा अभी कहा इन्होंने कि बिल्कुल विकल्प पैदा करना चाहिए, हमने विकल्प ही पैदा किया है। और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली जब आप ऑनलाइन अगर बाई करते हैं तो आपको सस्ता मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है मार्केट में विकल्प क्रिएट करने की बात थी, तो हमने किसान के लिए इस पूरे बिल में विकल्प क्रिएट किया है। और मंडियों को ख़त्म करने के बजाय मंडियों में हमने इलेक्ट्रॉनिकली लिंक किया है इनाम के जरिए, ताकि 7,000 में से 1,000 मंडियाँ लिंक होंगे कि किसान ये एक जगह बैठ के दूसरी जगह भी अपने उपज को, अपने फसल को बेच सकता है। लेकिन कुछ गलतफहमियाँ फैलाई गई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की है वो बातें होंगी और कोई ना कोई विकल्प निकलेगा और मिडिल ग्राउंड निकलेगा, इसका समाधान भी निकलेगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब बार बार आप बात करते हैं तो 11% कोई बोलता है कि आप कह रही कि कितना उसमें सच्चाई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं, उसको रीवैलिडेट करते हैं। और आपको दुनिया में देखिए, जब अगर किसी को आप पूरे दुनिया की इकोनॉमी को स्कैन कीजिए और देखिए किस हालत में, महामारी में किस तरह से दुनिया की इकोनॉमी है, और अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और दो तरह के, एक जो FDI जो रिकॉर्ड FDI है, और उसके बाद FPI जो ग्रोथ कैपिटल जो है वो इंडिया में आ रहा है। 1,75,000 करोड़ जो है वो 2 महीने में आया, अपने आप में दर्शाता है कि पूरे दुनिया का कॉन्फिडेंस इंडिया में है, इंडिया के लीडरशिप में, इंडिया के इकोनॉमी में है और ये ग्रोइंग इकोनॉमी में है, इसलिए ग्रोथ कैपिटल सब यहीं आ रहा है। IMF ने 11.5% प्रोजेक्शन किया है ग्रोथ का, जिसमें चीन को वो 8.5 नंबर पर रख रहे हैं। आलोक जी, आप ही से सवाल है। देखिए, मुझे तो मतलब सरकार को तो, एक सेकंड पूरा सवाल सुनिए, सरकार और सरकार के दावों को तो आप दरकिनार कर दे, लेकिन IMF की तरफ से 11.5% का प्रोजेक्शन, चाइना को वो नंबर 2 पर रख रहे हैं 8.1 के साथ, 5.9 स्पेन, और उसके बाद फ्रांस उससे भी नीचे 5.5 पर है। सबको धत्ता बता दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि अगर दोनों का बेस देखें, चीन की अर्थव्यवस्था का बेस और हमारे का, तो एक मिनट प्लीज भाई, आप समझ नहीं आया आपने क्या कहा इतनी देर तक, अब थोड़ा सुनिए जरा। चीन का और इंडिया का अगर बेस देखेंगे हम दोनों का, तो 11% और 8% का कंपैरिजन बेमानी है, पहला मेरा स्टेटमेंट। दूसरा, मोदी साहब ने तो स्वयं कहा था ये रेटिंग एजेंसीज और ये सब जो है ये सब बेमानी है, तो आज हम उन पर कैसे विश्वास करते हैं? हम तो मोदी जी पर विश्वास करते हैं। आज का विषय ये है, इकोनॉमिक सर्वे तक में कह दिया है, जिस पर मैं आलोक जी से बात करूंगी। मूडी जो है वो मूडियल है, स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग देता है। चलिए जल्दी बात, वही कह रहा हूं, जब इन्होंने कहा कि IMF की भी तो कुछ सैंक्टिटी रखिएगा। मुझे लगता है कि मोदी जी को इस बार पर बयान देना चाहिए कि हमारे भारत के ऊपर 7 साल में मोदी जी के आने के बाद जितना कर्ज था उसका 43% क्यों बढ़ गया, इसका उत्तर देना चाहिए। NPA हमारा 2.5 लाख करोड़ से 14 लाख करोड़ हो गया, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी इनके सांसद कह रहे हैं, इसका जवाब देना चाहिए। अगर इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था चल रही थी, पेट्रोल 100 के पार, रुपया डॉलर की तुलना में लगातार गिर रहा है, हमारा ब्याज लगातार बढ़ रहा है, सारी चीजें महंगी हैं, आलू और प्याज तक के दाम को आप कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, परचेजिंग पावर लोएस्ट है। जॉन साहब ने कहा कि आलोक जी इस बार छप नहीं रहा बजट, इस बार ऑनलाइन आएगा, छापेंगे तो लोग आईपैड पे हो सकता है लाल कपड़े में आप लपेटे हुए देखें इस बार। मुझे लगता है कि लाल कपड़े में कहां देश को फंसाए हुए थे, ये कह रहे हैं कि हमने डिजिटल पूरा एकदम कर दिया। लाल वस्त्रम हो और वो उसके 4 नाम और दे दीजिए, उससे महंगाई कम होने वाली नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेरोजगारी का जो आलम है, जनवरी और दिसंबर पिछले 1.5 महीने 45 दिन में मनरेगा में 53% रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। कोरोना के बाद तो घटना चाहिए, लोग वापस जाने चाहिए काम धंधे पर। क्या करें, कर्टसी मनरेगा, कर्टसी कांग्रेस पार्टी लिख दे। मुझे लगता है हलवे हर के बार साथ कर्टसी लिखे, हलवे के साथ हलवे में भी कर्टसी चाहिए, इस बार खिचड़ी भी बने और खिचड़ी के साथ पापड़ भी हो,
ध्यान इसी पर रहे सरकार का, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। थालीनोमिक्स नहीं, आया मैम, था। आप- सर एक मिनट मैम, एक मिनट में कहना चाहूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई इनके पास किसी तरह का रोड मैप नहीं है, महंगाई को कंट्रोल करेंगे कोई रोड मैप नहीं है। तब से सही विजॉन जी साहब जितना कह रहे- बोल रहे थे सब धत्ता कर दिया आपने। देखिए, मुझे लगता है मैं तो कहने वाला था, वो कहावत आज तक देखिए, आज वो तक मुहावरा है ना, अन्ना जी अरे मुझे भाई जवाब आप दें। कहना क्या चाहते हैं, मैं अगर तो कहना चाह रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझ बात ही कर नहीं रहे आया, हैं, एक इन्होंने मिनट कहा आप बात, क्या? अभी आपके एक अनएम्प्लॉयमेंट, मिनट, एक मिनट मैं आपको देखिए, जवाब आप बहुत- देता हूँ। बहुत देर बोले। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपसे पिछले जितने डिबेट उठा के देखिए, आपने CMI का डेटा बार बार कोट अरे किया। भाई, आज सारे आप भूल गए, आप उसको भूल रहे थे कि डाटा को सामने जिस आपके- तरह से इस अरे सरकार सैयद आज जफर आपने इस्लाम सामने साहब डेटा को दिया। कैमरे से मैनिपुलेट नजर मिला के किया। एक सेकंड, एक इतिहास सेकंड, में कभी फेवर किसी में- सरकार एक ने नहीं सेकंड, किया। आप कैमरे से नजर मिलाकर बोल दीजिए कि देश में बेरोजगारी नहीं है। हम हटा देंगे CMEI के नहीं, मैं बोलिए। आपको बताना नहीं, चाहता हूँ, बोलिए ना। बिल्कुल, मैं तो देखिए CMI कहीं आसान है, उसको क्यों अनएम्प्लॉयमेंट नकार रहे है, हैं? CMI नहीं, कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी जो दर है वो कम हो रहा है, Disguised unemployment। बेरोजगारी दर कम हो रहा है, और जिस तरह के पॉलिसी मेजर्स लिए उससे और भी कम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह का निवेश हिंदुस्तान में हो रहा है, जिस तरह के 102 लाख करोड़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हमने आइडेंटिफाई किया है, और उसमें जब निवेश होगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसमें जिस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन लेके, तो जाहिर है नौकरियां भी बढ़ेंगी आलोक जोशी और जी साथ भी साथ कह रहे हैं। GDP भी ग्रोथ होगा। अरे भाई, आप कहना क्या चाहते हैं, एक समझ बेसिक- नहीं आया। मैं एक कहना ये बेसिक चाहता हूं आलोक जोशी कि को आप बोलने अपने दीजिए। अपने आलोक जोशी। 1 मिनट, कहना ये चाहता हूं कि 2008 के क्राइसिस, जिससे 3 टाइम ज्यादा क्राइसिस है, उस वक्त आपने तभी आपने पेट्रोल 18 सौ एक के मिनट, पार है, विकास मैं ये का ही कहना नतीजा चाहता हूं है कि आपके। 18 लाख करोड़ को और ज्यादा विकास बैलेंस शीट, नहीं जो करो, बैंक का रोक बैलेंस दो शीट इस 18 लाख विकास को। करोड़ था, उसको आपने 52 लाख करोड़ खोल अरे दिया, भाई, इस विकास फ्री में को दे रोक दिया। दो अब उस थोड़ा वक्त सा। अगर आप लोन बहुत उठा के विकास देखिए, कर दिया। NPA के बारे में बात जबरदस्ती करते विकास हैं, मत नहीं, करो नहीं, यार। NPA के बारे में बात आलोक करते जोशी जी। हैं, NPA के बारे में अपनी बात बात करते हैं, तो कम से कम आपको बात उस वक्त का रखिए। देखना सर, है। एक एक सेकंड। सेकंड, मैं मैं आपको सर, बताना इनकी चाहता हूं। रोक दो इस विकास को, थोड़े नहीं, दिन नहीं, रोक आप दो यार। NPA के बारे में देखिए, बात करना रोजगार चाहते की हैं, बात तो जब उसमें आप एक करते हैं तो सेकंड, एक 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 सेकंड, एक आप जो बुनियादी बात कह सवाल रहे है, हैं, एक नहीं, बुनियादी बिल्कुल, बात है। नंबर खाली जवाब दे दो, फिर दें। आप लोग मैं रोजगार पर एक बुनियादी बात पूछना चाहता हूँ। आपने बहुत बड़े बड़े आंकड़े दिए हैं। पिछले कई सालों से हम लोग डिजिटल इंडिया हो गए हैं, हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पे है, डेटा स्मार्टफोन है हाथ में। स्मार्टफोन पर है। अब बजट भी कागज पे नहीं आएगा, मोबाइल पे आ जाएगा। बेरोजगारी का आंकड़ा, रोजगार का आंकड़ा, कमाई का आंकड़ा सामने क्यों नहीं आता है? अमेरिका में हर हफ्ते पेरोल डेटा आता है, जॉबलेस डेटा आता है। क्या समस्या नहीं, है? मैं आप इसका लोग जवाब आप देता लोग हूं। हर चीज में कनेक्टेड हैं। हर आदमी को डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, फिर उन लोगों का हिसाब लगने में हमको CMI के भरोसे नहीं, क्यों नहीं, रहना बिल्कुल आपकी पड़ता बात मैं है? मानता हम हूं। भी उसी के भरोसे हैं, आप भी उसी के भरोसे हैं। मैं इस बात को जवाब देता हूँ। देखिए, ये अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देता डेटा क्रंचिंग में बहुत पुअर हैं हम लोग। नहीं, मैं हम लोग यहाँ तक कि आज की सैयद तारीख जफर में इस्लाम जवाब दे आज की तारीख में जफर साहब मैं आपसे पूछूं, आप ये नहीं बता हकीकत है पाएंगे कि किसी- कि कितने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम कर रहे हैं देश में? नहीं, ये बात हकीकत है कि रोजगार समाचार पत्र जो बंद अरे होने भाई, के सुन कगार लीजिए। पर है। एसएससी आलोक की जी, सुन रिक्रूटमेंट लीजिए। पिछले 18 लाख से 54 लाख करोड़, एसएससी की रिक्रूटमेंट 32 लाख करोड़ जिसमें बांट मिडिल दिया आप क्लास लोगों का ने, बच्चा 32 जाता लाख है, उसकी 33 लाख करोड़ रिक्रूटमेंट रुपया बांट 25 दिया अच्छा, लोगों एक को। मिनट रुक जाइए। आलोक जी अपने दशकों का जवाब देना चाह रहे हैं। इतने दशक तक आप भी तो सोए रहे ना। मैम, मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए अपना जवाब एसएससी का दीजिए। आपने भी जरूरी नहीं समझा था। एसएससी जी का जो रिक्रूटमेंट है पिछले 6 साल का, जिसमें मिडिल क्लास बिहार और यूपी का बच्चा क्लर्क और असिस्टेंट ग्रेड का एग्जाम देता है, पिछले 6 साल में 36,000 से वैकेंसी 18,000 पे है। 6 बार की जगह 4 बार एग्जाम हुआ है, 4 में से 2017 का रिजल्ट नहीं आया है। अगर ओवरऑल देखेंगे मुझे तो लगा अपने वक्त का हिसाब देंगे आप, ठीक है। सरकारी अब सरकार को जवाब तो दे सरकारी देंगे। रिक्रूटमेंट मुझे लगा कि आप 25% जवाब कम है। दीजिएगा कि जब आप सत्ता में थे तो इतने दशकों तक क्यों सोए रहे नींद में? कौन से डेटा सोते आज रहे आपको मैम? जरूरी लग रहा बिल्कुल नहीं है। सोते अरे रहे जो मैम, डेटा, 45 जिस साल में डेटा की बात बेरोजगारी- हो रही है, आपने क्या प्लेटफॉर्म बनाया मैम, इसके लिए? 45 क्या साल में- सिस्टम तैयार मैम, किया ये कि सारे के- बेरोजगारी का डेटा हो? मैम, सारे के सारे सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, 1100 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट आप लेवल पे कोई कांग्रेस फंक्शनल की नहीं सरकार ने ठीक है। बनाई है। मैं- एक मैं- एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देखिए, अगर मोदी अरे भाई, सरकार ने सुन खोली हो तो लीजिए, उसका नाम बताइए आप। आप देखिए, बस आपको यही रोना सब- रोते रहते हैं कि CMEI का डेटा मत, आप इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रेडिबल नहीं है, लेकिन आपने कौन सी व्यवस्था की? मैं एक बात को, जिस सवाल अच्छा है मैं इसका जवाब दे एक रहा हूं। अरे भाई, एम्प्लॉयमेंट चुप रहो, एक्सचेंज का सुन लो नाम पहले। बताइए जो मोदी जवाब सरकार ने खोली हो। सुन लीजिए, आप सुन आलोक जी, लीजिए। आप एक भी- जिले में आप अगर भी एम्प्लॉयमेंट वही डेटा एक्सचेंज दे रहे हैं खोली जो हो, आपको आपको सूट करता है। बताना अब चाहता हूं। एम्प्लॉयमेंट जफर एक्सचेंज साहब बंद हुई है उनके मैं नाम मैं आपको बताना बताऊंगा। चाहता हूँ कि ये सवाल अच्छा है। बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे पेरोल जो डेटा आता है दुनिया के दूसरे कंट्री में, वैसा हिंदुस्तान में भी आना चाहिए, और उस दिशा में हमारी सरकार ने इनिशिएटिव भी लिए हैं। हमने सारे जो फॉर्मल सेक्टर में जो नौकरियां हो रही उसके डेटा हमारे पास है। इनफॉर्मल सेक्टर में
उसकी दिशा में भी काम हो रही है। और मैं कहना चाहता हूँ आप अरे एक unemployment मिनट सुन का लीजिए, डाटा कौन सी अरे यार वेबसाइट कुछ पर तो है किया आज तक नहीं के दर्शकों को आप और बताइए। डफली बजाने लोग पहुंच अभी गए। चेक करेंगे कुछ कहाँ पर आपने है वो किया डाटा। नहीं, डफली बजाने के लिए मत आओ इधर। नहीं, आप आपने मुझे क्या केवल किया बताइए है, भाई, आपने क्या किया ये बताइए। डाटा हमने तो हमने आप कुछ एक नहीं किया भाई, रुपया सरकार भेज के आपका दूसरा आपकी है। कार्यकाल है, कब तक कांग्रेस से पूछते नहीं, रहिए? साहब, नहीं, सरकार 1 रुपया आपकी में है। दूसरा 60 पैसे, कार्यकाल नहीं, आप मुझे 1 अभी रुपया आज तक भेजते के थे, दर्शकों 84 को पैसा ये वापस ले बताइए, कौन सी लेते थे। वेबसाइट आप पे लोग तो आंकड़े ऐसे लोगों available को पैदा किया था जो आज तक पैदा ही नहीं हुआ और उसका ठीक है, पैसा खा रहे भाई, थे। कौन कैसी सी बात कर रहे वेबसाइट हैं? पर हम लोग तो चर्चा 160 से अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े अवेलेबल हैं, जरा बताइए। 60,000 करोड़ आज बचाया, तक के वैसे दर्शक लोग देख जो आप लेंगे, लोग कहीं जिसको पर उनको आपने मिल पैदा जाएगा। किया जफर तो दुनिया इस्लाम में कभी जी, आया इसका नहीं। बजट और बजट की चर्चा से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सिर्फ आप बताऊं। व्यक्तिगत हो रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। हमारे तमाम एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजट बाजार हमारी खास पेशकश जीआईपी मॉल नोएडा से जारी रहेगी। आप बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।